बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तान की कौमी सियासत में इस वक्त इदारों से टकराव की जो सियासत है वो सबसे ज़्यादा गालिब नज़र आती है और बज़ाहिर ये लगता है कि हमारी जो कौमी सियासत है उसमें इदारों से टकराव की जो पॉलिसी है वो सियासी जमातों की हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है। इस वक्त फ़ौज और जुडिशरी को ख़ास तौर पे टारगेट करके एक निशाना बनाया जा रहा है और बाकायदा कुछ इस तरह की गुफ्तगू तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, निजी मजालिस के अंदर या पब्लिकली करने की कोशिश की जा रही है जिससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान में इदारों को मुतनाज़ा बनाना एक बड़े खेल का हिस्सा बन गया है। इसमें हुकूमत हो या अपोजिशन हो। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इनके तौर तरीके बदलते रहते हैं। कभी हुकूमत गालिब हो जाती है और कभी हस्ब इख्तलाफ उन पर गालिब हो जाती है, लेकिन दोनों का टारगेट बज़ाहिर ये लगता है कि जैसे इदारों को मुतनाज़ा बनाना है। और मेरे पास ये खबर भी मौजूद है कि बाकायदा एक हिकमत अमली के तहत हुकूमत और अपोजिशन में बैठे हुए लोग बैठ के सर जोड़कर ये हिकमत अमली डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाकर हम अपनी पॉलिटिकल बारगेनिंग को ज़्यादा रिच करने की कोशिश करें और इसी बुनियाद पे अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। अब देखिए, शहबाज गिल का जो हालिया वाक़या है, इस वाक़े में यकीनी तौर पे शहबाज गिल साहब ने एक रेड लाइन क्रॉस की है। इसका इतराफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से उनके खिलाफ नैरेटिव बिल्ड किया गया है, जिस तरीके से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, मुल्क दुश्मनी की बातें की जा रही हैं, उस पर मुझ समेत बहुत से लोगों को तशवीश है। क्योंकि हम अपनी कौमी सियासत में ये मंजरनामे माजी में भी देख चुके हैं और इसके नताइज भी भुगत चुके हैं। हमें कुछ नहीं मिला मासवाए सियासी तलखियों के और सियासी अनारकी के और सियासी इंतशार के। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि देखिए, आज की जो दुनिया है उसमें ताकत के अंदाज में मसले हल नहीं हो सकते। आपको सवालात भी होंगे, आपको जवाबात भी देने होंगे। मैं आपके बहुत से सवालात से मुतमईन हो सकता हूँ, मैं आपके बहुत से सवालात को कड़वे तौर पर लूँगा, मैं आपके बहुत से जवाबात जो मेरे होंगे वो आपको मुतमईन कर सकेंगे। हो सकता है आपके बहुत से जवाबात मुझे मुतमईन ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायलॉग का रास्ता उसमें से तर्क कर दें और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ इस अंदाज से कर दें कि लगे कि ये मसला जो है बिगाड़ की शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान जिस किस्म के दाखिली और खारजी मसाइल में उलझा हुआ है, हमें नहीं सूट करता कि हम अपने इदारों को इस तरह से अताब का निशाना बनाएं। इदारों से अगर गलतियां हुई भी हैं या हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह से सरे बाजार उनको नंगा करना शुरू कर दें। उस पर सवाल ज़रूर करें, लेकिन किसी इल्मी और फ़िक्री अंदाज में सवालात को उठाया जाना चाहिए। लेकिन हमारा एक अंदाज बन चुका है कि कभी एक तरफ के लोग जो हैं वो एक तरफ से हमला आवर होते हैं और कभी दूसरी तरफ के लोग दूसरे तरीके से हमला आवर होते हैं और उसमें हम इदारों को एक रबड़ स्टैम्प के तौर पर अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात हमें देखनी चाहिए कि देखिए, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की तरक्की उसी सूरत में मुमकिन है जब आपके यहाँ इदारे मुस्तहकम होंगे। लेकिन अगर हम अपने एटीट्यूड से, अपने एक्शन से, अपने अमल से इदारों को मजबूत बनाने की बजाय इदारों को कमज़ोर करने का एजेंडा रखते हैं तो इसके नतीजे में फिर इदारे कमज़ोर होंगे, मुतनाज़ा भी होंगे, उनका तमाशा भी बनेगा, मुल्क के अंदर भी बनेगा, मुल्क से बाहर भी बनेगा। और जब हम इदारों पर एतमाद करना छोड़ देंगे और इदारों से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले चाहेंगे तो फिर इंतशार पैदा होगा। अब मसला ये है कि यहाँ हर फरीक जो है, चाहे वो हुकूमत में और अपोजिशन में हो, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले चाहता है और फ़ैसले उनके हक़ में आ जाए तो सब अच्छा है, फैसले उनके खिलाफ आ जाए तो सब बुरा है। ये जो रविश हमने इस वक्त इख्तियार की हुई है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त अमल है जो पाकिस्तान की कौमी सियासत में हमें देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद हम इदारों को बुनियाद बनाकर ये जो एक दूसरे के खिलाफ सियासी स्कोरिंग करने का मुकाबला करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते हैं और ख़ुद को एक दूसरे से ज़्यादा मुहिब वतन, ज़्यादा इदारों का वफादार, ज़्यादा इदारों से मोहब्बत करने वाला, ज़्यादा इदारों के साथ खड़े होने का जो मुजाहरा करते हैं, उससे भी इदारे मुतनाज़ा होते हैं। और ख़ुद हमारे इदारों को भी ये मैसेज देना चाहिए कि सियासी जमातें, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, हमें बीच में मत घसीटें, हमारे बारे में तारीफ़ और तौसीफ़ मत करें, हमारे बारे में तनकीद मत करें। आप एक चीज़ को एक दफ़ा तय कर लें, लेकिन अगर आप एक तरफ से तारीफ़ और तौसीफ़ करवाएंगे तो दूसरी तरफ से फिर फितरी तौर पर उसकी तनकीद भी आएगी। इसलिए एक पार्टी
जो है वो बालादस्त होती है तो दूसरी अताब में आ जाती है, दूसरी एक बालादस्त होती है तो फिर दूसरी जो है वो पहली वाली वो अताब में आ जाती है। ये जो रवैया है इससे हमें बाहर निकलना है, और ये इसलिए भी निकलना है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इदारों को कमज़ोर करके एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत कौम को तकसीम करने का खेल खेला जा रहा है। वो हमारे अंदर भी लोग हैं, हमारे बाहर भी लोग हैं। उनका एजेंडा है कि पाकिस्तान को तकसीम किया जाए, फौज को कमज़ोर किया जाए, लोगों में इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन पैदा कर दी जाए, इतनी ज़्यादा तकसीम कर दी जाए कि जनाब लोग एक दूसरे पर एतबार करना छोड़ दें। सोशल मीडिया उनकी ताकत है। सोशल मीडिया की बुनियाद के ऊपर एक ऐसी प्रोपेगेंडा जो है ना चलाने की कोशिश की जा रही है, लगता यह है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए, हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहना नहीं चाहते, हम एक दूसरे पर एतबार नहीं करना चाहते। देखिए, ये जुडिशरी भी हमारी है, ये अदलिया भी हमारी है, ये सियासत भी हमारी है, ये जमहूरियत भी हमारी है, इस मुल्क के इदारे भी हमारे हैं और इस मुल्क की आवाम भी हमारी। हम सबको अगर साथ चलना है तो हमें अपने अंदर के जो ज़ाती मामलात हैं उनकी कुर्बानी देनी हो। ये नहीं होगा कि मैं अपने ज़ाती मामलात को बुनियाद बनाकर रियासती इदारे के मफादात को नुकसान पहुँचाऊँ, मुल्की इदारे के मफादात को नुकसान पहुँचाऊँ, एक बात। और दूसरी बात है कि अब ये वक्त आ गया है कि हम ये रोल भी डिफाइन कर लें पाकिस्तान के अंदर कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या है, सियासतदानों का रोल क्या है, हुकूमत का रोल क्या है, हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल क्या है, जुडिशरी का क्या रोल है। ये जो हम गुटमुट करने की कोशिश करते हैं ना, सियासत के अंदर से जो है हम इस तरह की चीज़ें निकाल रहे हैं जिससे इदारों को मुतनाज़ा बनाया जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि हमें इन बातों पर तवज्जो देने की कोशिश करनी चाहिए। ये जुडिशरी के साथ और फौज के साथ बराह रास्त लड़ाई किसी के मफाद में नहीं है, चाहे वो हुकूमत हो और चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ हो। और इनको ढाल बनाकर, इनको हथियार बनाकर अपनी हिकमत अमलियों को तरतीब देना, ये भी दुरुस्त हिकमत अमली नहीं है। मुझे ऐसी इतलात हैं कि कौन कौन लोग इस्लामाबाद में बैठ के या मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेट करते हैं। उसमें क्या कौन से जर्नलिस्ट हैं जो ये रोल प्ले कर रहे हैं, कौन कौन से इदारे हैं जो इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कौन कौन से सियासतदान हैं जो थपकियाँ देते हैं अपने नीचे वाले सेकंड क़यादत को और थर्ड क़यादत को कि तुम जाओ और ये काम करने की कोशिश करो। तो इसलिए अब हमें एक डेमोक्रेटिक कल्चर के तहत अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ने की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान का मफाद है। और जो इस वक्त हम खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान में इंतशार बढ़ेगा, इससे पाकिस्तान में टकराव बढ़ेगा, इससे पाकिस्तान में नफरत बढ़ेगी और इससे पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत का मुकदमा और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इदारे मुस्तहकम होंगे तो सियासत और जमहूरियत मुस्तहकम होगी, सियासत और जमहूरियत मुस्तहकम होगी तो इदारे मुस्तहकम होंगे। अगर इस अप्रोच के तहत हम आगे बढ़े तो शायद हम कुछ मुस्बत नताइज मुस्तकबिल की सियासत में देख सकते हैं।